नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल पर्वत के कुछ दोषों की और शुक्र पर्वत की। दोस्तों, काफी बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में एफर्ट लगाते हैं, उसके लिए काफी मेहनत करते हैं, लेकिन सक्सेस गेन नहीं कर पाते क्योंकि वह काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। जैसे कि काफी सारे लोगों के हाथों में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जहां मिल रहे होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कट्स बने होते हैं। कुछ मैसी एरिया बना होता है, यानी कि ऐसा एरिया जो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, एक जाल जैसा बन रहा है। तो अगर इस तरीके का जाल बन रहा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वह अपने जीवन में कार्य को शुरू करेंगे, ठीक है, एफर्ट भी लगाएंगे, लेकिन कार्य को पूरा होता हुआ ना देख करके या फिर किसी वजह से उनका मन जो है उस काम से हट जाएगा और उसे छोड़ देंगे। दोस्तों, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसे पूरा करें, क्योंकि आप एफर्ट भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं और उसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस काम को करें ही ना। क्यों आप बेकार का एफर्ट लगा रहे हैं? दोस्तों, काफी बार हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी लाइनें इस तरीके से बन रही होती हैं और एक दूसरे को काट भी रही होती हैं, यानी कि ये एरिया काफी ज्यादा एक तरीके का जाल बना रहा होता है। तो ये एरिया अगर जाल बना रहा है तो ये मंगल का एरिया। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अगर गुस्सा अधिक आता है तो ये लोग काम को बिगाड़ देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को हमेशा ये सलाह देता हूँ कि अगर आप ऐसी जगह पर है जहां आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस जगह से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए, क्योंकि गुस्से में किया गया काम कभी भी फायदा नहीं देता, उसमें गलत डिसीजंस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को गुस्सा करने से बचना चाहिए, और अगर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये इनका बाय डिफॉल्ट नेचर ही है गुस्सा करना, तो इसलिए इन लोगों को उस सिचुएशन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर इस एरिया में काफी ज्यादा इस तरीके क्रॉसेस बन रहे हैं, ठीक है, तो ये लोग काम तो शुरू करते हैं लेकिन काम को बीच में छोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर ये एरिया डिस्टर्ब है, लेकिन बाकी के जो माउंटेन्स हैं और बाकी की जो रेखाएं हैं वो अच्छी हैं, तो ऐसे लोग कुछ काम को बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से करते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वही कभी कभी ये काम की चीजों को देख लेते हैं कि ये जरूरी नहीं है तो इसे छोड़ दो, लेकिन इन्होंने एफर्ट लगाया होता है। तो मेरी इन लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने कोई एफर्ट लगाया है तो उसको जरूर कामयाब बनाएं, अदरवाइज एफर्ट ना लगाएं, क्योंकि वह समय खराब करने वाली बात है। दोस्तों, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हिस्सा है ना, इसे मंगल का क्षेत्र बोला जाएगा, ठीक है, और ये जो हिस्सा है इसे शुक्र का क्षेत्र बोला जाएगा। तो काफी बार हमने कई हाथों में देखा है कि यहाँ पर एक लाइन बनी होती है मोटी सी, जो दोनों हिस्सों को अलग अलग बना रही होती है। अगर ये एक मोटी सी लाइन जो है वह काफी बार एजेड होने के बाद बनती है, जैसे कि लोग जब 30-35 साल के हो जाते हैं तब ये लाइन यहाँ पर बनती है। अगर ये लाइन बन गई है तो इससे फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। इसका फायदा ये होता है कि ऐसे लोग अपना घर बना लेते हैं, अपनी लग्जरियस चीजों को अपनी लाइफ में लेके आ जाते हैं, क्योंकि शुक्र जो है ना वो लग्जरियस लाइफ चाहता है। तो ऐसे लोग संघर्ष करके ना अपने जीवन में लग्जरी चीज को ले आते हैं, और मंगल जो है वो उनको एग्रेशन यानी कि उस चीज में ऊर्जा देता है। ये जो लाइन बनी है ये संघर्ष से सक्सेस की तरफ ले जा रही है, यानी कि संघर्ष करते हुए आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका मंगल पर्वत पर कुछ इस तरीके की लाइनें यहां पर बनी हुई हैं, तो ऐसे लोगों को ज्यादातर भूमि से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए, राइट? या तो कोई जमीन लें, जमीन बेचें, ठीक है, या फिर रेंटल प्रॉपर्टीज की तरफ जाना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बनाएं जिससे कि ये पैसिव इनकम को जनरेट कर सके और रेंट पर उस प्रॉपर्टी को दे करके पैसा अर्न करें। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो मंगल का क्षेत्र होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो मंगल जो है वह कंस्ट्रक्शंस के काम से रिलेटेड रहता है। कंस्ट्रक्शन में सब कुछ आ सकता है। आप बिल्डिंग डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं, यानी कि मकान बना करके बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं, या फिर इस तरीके की कंपनी में काम करते हो जहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर अगर आपके कुछ जाल जैसा बन रहा है, ठीक है, और ये काफी बार आपकी सक्सेस में हिंड्रेंस भी बनाता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, काम को आप बीच में छोड़ दे रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा होता है तो ऐसे में आपको अपने जीवन में हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का जो दिन है वह हनुमान जी का होता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ें, शाम को जो है मंगलवार के दिन मंदिर जाएं, प्रसाद बांटें, गरीबों की मदद करें, ठीक है।
इससे आप अपने मंगल दोष को जो है वह कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एरिया में डिस्टरबेंस है तो कृपया करके गुस्सा करना छोड़ दें, ठीक है? और जो भी काम करें उसको अपने डेस्टिनेशन तक यानी उससे अपने टारगेट तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मैंने चीज़ें बताई ये काफ़ी यूज़फुल रही होंगी और इससे समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी काम शुरू करना है तो उसको हमेशा अपने फाइनल स्टेज तक लेकर के ही जाना है, बीच में छोड़ना नहीं। क्योंकि आपको अगर कामयाब होना है तो जीवन में आप जो भी शुरू करें उसको अपने टारगेट तक जरूर लेके जाएं, अदरवाइज शुरू ही ना करें। एफर्ट लगातार लगाते रहें और कामयाबी आपके कदम चूमेगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं आपके कर्म के अनुसार बदल जाती हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हाथ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, नेगेटिव चीजें भी होती हैं। तो पॉजिटिव चीजों को हमें ज्यादा पॉजिटिव करके सक्सेसफुल होना है, और जो नेगेटिव चीजें हमने थॉट्स की वजह से क्रिएट करनी है या फिर डिफॉल्ट आ गई है, तो उन चीजों को हम अवॉइड करके अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।